हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आश्रम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अपना टॉपिक हो चुका था दोस्तों 1857 की क्रांति अपन पढ़ रहे थे। उसमें लगभग क्रांतियाँ हो चुकी थी और कल मैंने आपको बताया था तात्या तोपे का योगदान बताया था दोस्तों। तो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आज अपन पढ़ेंगे जो 1857 की क्रांतियाँ हुई थी उसकी असफलता के कारण पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि सबसे बड़ा कारण तो यही था कि यहाँ के राजाओं का अंग्रेज़ों का साथ देना। सबसे बड़ा कारण यही था दोस्तों। फिर भी कुछ यहाँ के राजा थे जिन्होंने असफलता के कारण में उनका योगदान था बहुत बड़ा। जैसे कि बीकानेर के राजा सरदार सिंह। बीकानेर के राजा सरदार सिंह अग्रणी थे, मतलब आगे थे, सबसे आगे, सबसे ज़्यादा उन्होंने हेल्प की अंग्रेज़ों की। वो कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जो जो खुद की सेना लेकर खुद चला था अंग्रेज़ों के साथ में। खुद की सेना का नेतृत्व करते अंग्रेज़ों का मदद किया था उसने। फिर दोस्तों, सरदार सिंह के बाद करौली के महारावल मदन पाल, उन्होंने कोटा पे आक्रमण किया और जो राय सिंह था कोटा का शासक, उसको छुड़वाया। फिर बहुत से राजा थे, उन्होंने इसकी मदद की। तो दोस्तों मैं आपको लिखवा दूंगा। और दोस्तों एग्जाम में आते हैं कि 1857 की क्रांति में भूले भटके अगर ऐसा किसी में पूछा जाए कि भाई बीकानेर का राजा कौन था, करौली का शासक कौन था, और अन्य किसी भी रियासत का पूछे, जयपुर का ही पूछ ले, तो अपन को पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको वो भी लिखवाऊंगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि 1857 की क्रांति में जब यहाँ पे गवर्नर जनरल को बनाया गया तो प्रथम अपने वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया था दोस्तों, भारत का प्रथम वाइसराय। तो दोस्तों मैं लिखा था आपको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। ठीक है दोस्तों, असफलता की क्रांति का कारण ये लिख सकते हैं आप तो पहला कारण ये हो सकता है कि अधिकांश शासकों का अंग्रेजों का साथ देना। और दोस्तों जब एक लीडर ही काम नहीं करता है तो दोस्तों सफलता तो मिलनी है। इसलिए अपन देखते हैं टीम का लीडर उसे ही बनाना चाहिए जो उसके काबिल हो दोस्तों। क्योंकि देखो इन्होंने, यहाँ के राजाओं ने साथ नहीं दिया, इसलिए अपन 1857 की क्रांति में हार गए। ठीक है दोस्तों, और बाकी तो पता ही है आपको। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति में फांसी पाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? अमरचंद बाठिया। तो दोस्तों 1857 की
क्रांति की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी पाने वाला स्वतंत्रता का सेनानी कौन था दोस्तों? अमरचंद बाठिया थे। कौन थे दोस्तों? अमरचंद बाठिया थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे अगला जो अपना क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि भारत का प्रथम वायसराय तथा गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। फिर दोस्तों अपना जो मैंने आपको बताया अगला क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों को साथ देने वाले प्रमुख शासक कौन कौन थे, और ये भी पूछ सकते हैं कि समकालीन कौन सी रियासत का शासक कौन था। जनरली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, तो रिस्क नहीं लेंगे अपन और पढ़ते हैं दोस्तों। तो उस टाइम जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह सेकेंड, जिसे सितारा ए हिंद की उपाधि दी गई थी दोस्तों। किसकी? सितारा ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर अपने अलवर के कौन थे? अलवर के थे बन्ने सिंह। भरतपुर के कौन थे दोस्तों? जसवंत सिंह जी थे। धौलपुर के कौन थे दोस्तों? भगवत सिंह। करौली के तो आपको सभी को पता ही होगा, जिन्होंने कोटा पे अटैक किया था, आक्रमण किया था, मदन पाल। फिर दोस्तों झालावाड़, कौन थे दोस्तों झालावाड़ के? पृथ्वी सिंह। तात्या तोपे ने इनको पराजित किया था। फिर दोस्तों टोंग के तात्या तोपे जी ने इनको भी पराजित किया था। नवाब वजीर खां। मेवाड़ के कौन थे दोस्तों? स्वरूप सिंह। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह।
फिर मारवाड़, मारवाड़ के कौन थे दोस्तों? आज जोधपुर है। कौन थे दोस्तों? तख्त सिंह। और बीकानेर, बीकानेर के कौन थे दोस्तों? सरदार सिंह। तो दोस्तों ये सारे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, और इनके कारण ही अपना 1857 की क्रांति असफल हुई थी। तो दोस्तों आज अपना ये टॉपिक पूरा होता है, और आप एक बार देख लेना, ठीक है दोस्तों। क्रांति का सफलता का कारण, मेजर कारण वही है दोस्तों, शासकों का अंग्रेजों का साथ देना। और अगर इससे ज़्यादा पूछे तो दोस्तों अपन बता सकते हैं कि मदन पाल जी ने अटैक किया था, और सबसे ज़्यादा सरदार सिंह ने योगदान दिया था। ये खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। कल के सेशन आपके लिए मैं लाऊंगा, एक क्वेश्चन लाऊंगा। अपन हर टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन करते हैं कुछ, तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। और दोस्तों पूरा एक बार पढ़ के आना, इजी क्वेश्चन है, इजी सा टॉपिक है, हो जाएगा क्लियर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों।